नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ में। आज एक खबर ऐसी दिखा रहे हैं जो आपको सोचने पर बहुत कुछ मजबूर कर देगा। देश की सीमा पर रक्षा करने वाले का परिवार बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर देश के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लाल और उनके परिवार का क्या हाल है, ये पूरी तरह से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर पताही के नारायणपुर इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके पुत्र बीएसएफ में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आज ये बुजुर्ग इतने मजबूर हैं कि ये एक घर में कैद हो चुके हैं। चारों तरफ पानी का सैलाब है, कमर तक पानी है और ये इतने बुजुर्ग हैं कि कहीं आ जा भी नहीं सकते। सीधे हम बात करेंगे उनके पिता से। सबसे पहले सर, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुधीर कुमार हूँ। मड़वन हाई स्कूल में मैं सहायक शिक्षक था। यहाँ 19 जुलाई 2020 से पानी बढ़ना शुरू हो गया और देखते देखते पूरे मोहल्ले में पानी बढ़ गया। कुछ घरों की तो स्थिति और ख़राब है, कमर तक पानी है। यहाँ भी पहले कमर तक था, अब कुछ पानी कुछ कम है, लेकिन फिर भी आवागमन का साधन न के बराबर। लोग जान पर खतरा मोल लेकर के लोग आते जाते हैं। कुछ लोग आते जाते हैं जिनको जाना जरूरी है। तो मेरा लड़का भी छोटा है, किसी तरह से खतरा मोल लेकर के जाता है, कुछ सामान सो ले आता है। मेरी पत्नी है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, नस संबंधी प्रॉब्लम है, उनको कठिनाई है। अब किसी तरह से कोई दवा। अभी तक जिला प्रशासन से या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया? आपके लड़के जो कि जवान हैं, बीएसएफ में हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, कोई सुध लेने आया अभी तक? कोई नहीं है। जिला पार्षद आया है, न वार्ड पार्षद आया है, न मुखिया आया है, और लोगों की तो बात ही छोड़ दी। यहाँ कोई नहीं आया है। सांप बिच्छू का खतरा बढ़ा हुआ है। चारों तरफ से परेशान हैं। बिल्कुल परेशान, क्योंकि बीमार, आपकी पत्नी भी बीमार हैं, आप भी, हम भी बीमार हैं, तो कहीं से दवा ववा ये सब कैसे आता है? और दवा तो हमारी दवा तो बहुत पहले से चल रहा है। वही दवा हर महीने में ले आते हैं। 2-4 दिन की दवा है, फिर मंगाएंगे। पत्नी का इलाज पटना एम्स में हुआ था, तो पटना की कुछ दवा है, फिर मुजफ्फरपुर में मिल जाती है, वहीं से मंगा के दे रहे हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं। तो देखिए, ये दर्द है और ये उनका दर्द है जो देश की सीमा पर खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को देश की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजा है। आज ये खुद ऐसी जगह पर फंसे हुए, ये इनका घर है। आपको हम बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे और ज़िला प्रशासन से हम अपील करेंगे, ज़िलाधिकारी से अपील करेंगे कि इनके इस समस्या को जल्द से जल्द इसका निष्पादन किया जाए, यहाँ पर पानी निकलने की पूरी व्यवस्था की जाए। और आपको बताएंगे कि चारों तरफ आप देखेंगे कि कमर भर, घुटने भर पानी है, लेकिन एक भी नाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो नाव की भी व्यवस्था होती तो उससे कुछ जीवन सरल हो पाता, लेकिन स्थितियां बहुत ही गंभीर है। चलते हैं चाचा जी, हम बाहर का नज़ारा भी लोगों को दिखाएं और सरकार से बस हम इतनी ही इल्तिजा करेंगे, अपील करेंगे कि कम से कम आगे आप घूम जाइए, उधर देख लीजिए। ये पूरी तरह से यहाँ पानी का नज़ारा हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये घर है इनका और घर के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा देते हैं कि घर के बाहर हम निकल चुके हैं। ये चारों तरफ देखिए लोग, कितना पानी है।
चारों तरफ पानी ही पानी है और ये इनका जो घर है वो बस यहाँ पर थोड़ी दूर तक पानी नहीं है और उसके बाद ये पानी में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बुज़ुर्ग हैं और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात कि इनके पुत्र बीएसएफ में हैं, जवान हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और उनके घर में इस तरह से प्रॉब्लम। पूरे इलाके की अगर बात करें तो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। क्या परेशानी है, कितना पानी है यहाँ पर? देखिए, लगभग हर जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे परेशानी है। कहीं पे कमर तक पानी है, कहीं पे घुटने तक पानी है और इस पानी में क्या है कि बदबू भी है और परेशानियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी है यहाँ पे और इसकी वजह से लोगों को आम जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है। अगर हमें कोई भी रोज़मर्रा की अगर ज़रूरत की चीज़ें अगर लानी पड़ती हैं तो उसके लिए हमें हर दिन पानी में घुस करके, इस गंदे पानी में घुस करके और हमें लाना पड़ता है। ठीक है, इलाका डिफाइन कीजिए थोड़ा सा, ये कहाँ? असल में ये नारायणपुर पताही है, एक कस्बा है मुजफ्फरपुर के पास, भगवानपुर के पास। ठीक है, और यहीं पे तकरीबन 200 से 300 घर हैं जो कि मतलब नई कॉलोनी बसी है यहाँ पे। लगभग 10 साल हो रही है इस कॉलोनी को बसे हुए और यहाँ पे ये पहली बार ऐसी परिस्थिति हुई है कि पानी कहीं से बह कर के आया है और जिसकी वजह से लोगों की जो सामान्य ज़िंदगी है वो एकदम अस्त व्यस्त हो चुकी है। और हम लोगों ने पहले भी गुहार लगाई थी यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जो कि आए भी थे और हम लोगों ने वहाँ पे आंदोलन भी किया था, लेकिन उन्होंने आकर के एक आश्वासन दिया, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी हुआ नहीं है अभी तक। हम लोग बस यही हर दिन इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और इस परिस्थिति को देख करके और इसके लिए कुछ उपाय निकाले। बिल्कुल, कुछ उपाय निकलना चाहिए। देखिए लोग कैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी में पूरा डूब जा रहा है बच्चा और वो आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत परेशानी है। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग, मतलब रिटायर्ड लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर और परेशानी काफ़ी हो रही है। सबसे बड़ा सर समस्या है कि जो लोग रिटायर कर रहे हैं, नया कॉलोनी बसा है तो इसमें नया घर बना के रहना, यहाँ मतलब शहर के नियरेस्ट लोकेशन में है, तो इसलिए लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं ताकि शहर का सारा सुविधा मिल सके, उनको दवाई हो या उनके जीवन यापन में जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके जिस अवस्था में जी रहे हैं। मेरे घर में खुद मेरी माताजी पेनक्टाइटिस की पेशेंट है, बट मतलब दवा लाने के लिए भी हम लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें दवा लाने के लिए हमको मार्केट जाना होता है और मार्केट जाने के लिए सर मुझे पानी हिल के जाना होता है। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बच्ची है और 10 साल का बच्चा है। घर से निकल नहीं पाता है। 2-3 दिन अपने घर में मैंने कैंपस में देखा क्या कि सांप अंदर घुस आया है, चारों साइड से घर में पानी लगा हुआ, अंदर में कैंपस सांप घुस आया तो उसको मैंने डंडे से बाहर किया। तीसरा चीज़ है सर कि मम्मी मेरी स्कूल में कार्यरत भी है, तो जिसकी वजह से ड्यूटी नहीं जा पा रही हैं। ड्यूटी जा रहे हैं तो पानी में हिल के जाती हैं, अटेंडेंस बनाती है, वहाँ पे रहती हैं, फिर शाम को आती हैं तो फिर शाम में उनको आना पड़ता है अपने घर पे। किसी इस अभी का माहौल ऐसा है कोरोना का कि हम किसी रिलेटिव वाले के यहाँ रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी ज़िंदगी का डर लगता है कि कौन आदमी कैसा है। कोई रिलेशन अभी के समय में किसी का साथ देने को तैयार नहीं है ड्यू टू कोरोना। यही तो सर ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। बिल्कुल यही ज़िंदगी है और हम कहेंगे कि बदहाल ज़िंदगी आप इसे कह सकते हैं। पूरी तरह से चारों तरफ बस पानी पानी। आपको ले चलेंगे क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं वहाँ भी कमर तक पानी है। हम भी कमर तक हमने एक तरीके से पानी में गोता लगाया है और उसमें चलकर हम आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक सफ़र रहा हमारे लिए, क्योंकि इसे कहते हैं ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग। अगर आपने नाम सुना होगा कि ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग, तो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग वही होती है कि आप उस पूरी परिस्थिति में जाकर लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो हम इस परिस्थिति में हैं आज, और आज हम आपको पूरी परिस्थिति दिखाएंगे। देखिए हम पत्रकार हैं, हम तो कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, और उनकी क्या स्थिति होगी ये पूरी तरह से आप देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। आगे एक आदमी चलेगा तब पता चलेगा कितना गहरा है। और देखिए ट्रैक्टर आधे से ज़्यादा डूब चुका है, तो इससे आप पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पानी इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अभी घुटने तक है, आगे कमर तक होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मकान है, नए मकान है, ये नई कॉलोनी है, यहाँ पर बसी हुई है। और लोग बहुत सारे यहाँ पर 200 से 300 घर हैं, जिसमें कि ज़्यादातर ड्यूटी वाले, जॉब वाले लोग हैं जो बाहर में जॉब करते हैं। उनके बुज़ुर्ग माता पिता यहाँ पर रहते हैं, और बुज़ुर्ग होने के कारण इस परिस्थिति में, ये जल जमाव की स्थिति में, ये बाढ़ का पानी है,
बारिश का भी पानी है और चारों तरफ लोग लगभग 20 दिनों से परेशान हैं। 20 दिनों से इस पूरे कॉलोनी में पानी ही पानी है और जनजीवन पूरी तरह से आप कह सकते हैं अस्त व्यस्त। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पानी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं एक दुर्दशा जो कि बिहार की, और ये आज की दुर्दशा नहीं है, हम हमेशा कहते हैं, और इसमें ये बाढ़, बारिश, जल जमाव ये बिहार की एक पहचान बन चुकी है और इसमें सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कि सरकार एक दूसरे को बस कोसने का काम करती है कि 15 साल में क्या हुआ और 15 साल में क्या नहीं हुआ। लेकिन 30 साल बिहार की जनता पूरी तरह से झेल ही रही है। यहाँ आगे आप देखिए कि पानी बढ़ चुका है और पूरी तरह से यहाँ अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ना आप बाइक से आ सकते हैं ना कार से आ सकते हैं क्योंकि सब कुछ डूब जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसीलिए लोग पूरी तरह से परेशान हैं और 2-3 लोगों की गाड़ी ख़राब भी हो चुकी है यहाँ पर, जैसा कि स्थानीय लोग बता भी रहे हैं। और देखिए ये जांग तक पानी आ गया। पताही के पास कि ये, और ये सड़क है जहाँ पर हम चल रहे हैं, ये सड़क है जहाँ पर पानी। आपको हम दिखाएंगे, ये देखिए हमारी जीन्स को आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ये डूब चुका है और आगे और पानी, और आगे और पानी है। और पूरी तरह से ये बहुत सारे जगहों की यही स्थिति है। मुजफ्फरपुर में अगर आप, और बीमारियों का घर आप कह सकते हैं। ये देखिए पानी कितना है, कितना ज़्यादा पानी है। आप देखिए कि लोगों के घुटने पूरी तरह से डूब चुके हैं और जैसे वो घर है वो निकल नहीं पा रहे हैं, फंस चुके हैं पूरी तरह से क्योंकि चारों तरफ जल जमाव है। और कम से कम इतना पानी है यहाँ पर जितना आप अभी देख रहे हैं। और थोड़ा सा इलाका जो जहाँ पर ऊंचा है 2-4 फीट, बस यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे वो फिर पानी का नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यही हम आपको बताना चाहेंगे कि अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई टीचर हैं, और सबकी स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि आज ये अपने आप को कोसते होंगे कि हमने यहाँ पर जो ज़मीन ले ली और जगह ले लिया वो, तो इसमें दोषी कौन, सबसे बड़ी बात। और ज़िला प्रशासन को कम से कम इन लोगों के लिए, और ये देखिए पानी फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। और ये पूरा रास्ता अगर बाहर निकलना है या बाहर से अंदर आना है तो आपको इसी रास्ते से आना होगा और इतना पानी हेल कर आना होगा। ये स्थिति यही है विकसित बिहार। और स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ चुके मुजफ्फरपुर का ये नज़ारा, और ठेवना भर पानी पूरी तरह से। मुकेश ठाकुर को देखिए, मुकेश ठाकुर ठेवना से ज़्यादा पानी है। ये नारायणपुर पताही, नारायणपुर, हालांकि वो लंबे हैं तब नारायणपुर पताही। देखिए चारों तरफ बस
पानी ही पानी। चारों तरफ ये घर है, ये घर के अंदर पानी घुसा हुआ है। घर खोलिए, देखते हैं, गेट खुला हुआ है शायद। देखिए देखिए पूरा पानी, घर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। अब इंसान रहे तो कैसे रहे, कहाँ रहे, ये पूरी स्थिति। अब वहाँ पर घर है और वहाँ जाने के लिए ये कैंपस में पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार के विकास की तस्वीर आप कह सकते हैं। बिहार के विकास की तस्वीर यही है क्या? यही है बिहार में विकास जो हो रहा है, यही विकास है जी। यहाँ कोई कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ के जो विधायक है वो मंत्री भी हैं, पर यहाँ कुछ हुआ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ के डीएम आए, सब कुछ देखे रोड से ही, वो कुछ ग्राउंड लेवल पे कोई निरीक्षण भी नहीं किए। उन्हें एटलीस्ट कम से कम एक रेस्क्यू बोट तो यहाँ रखना चाहिए। इमरजेंसी में किसी के घर में कोई पॉजिटिव केस मिल जाए या कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, वैसा कुछ नहीं उनके द्वारा किया गया। बस गाड़ी के अंदर से ही वो आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद लोगों को बोला गया कि यहाँ आप लोग पे एफआईआर हो जाएगा, आप लोग वो कीजिएगा, मतलब ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कीजिएगा। तो उसके बाद लोग भी डर गए। अब लोग काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग कितना ये सब में पढ़ेंगे। अब स्थिति है कि वो देखिए वो आ रहे हैं अपने जॉब से, हाथ में पैंट है और इस तरह वो आ रहे हैं। बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं। हर दिन इस तरीके से उनको जाना पड़ता है वहाँ पे। देखिए अरुण श्रीवास्तव है हमारे साथ, जी मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट है। अरुण जी, विकास हो रहा है बिहार में, लेकिन बाढ़ की समस्या अभी जो हमने देखी, आपने भी बहुत सारी जगहों को कवर किया, आप भी यहाँ पर एक बहुत संवेदनशील खबर को बनाने आए। जो बॉर्डर पर हमारी सेवा करता है, देश को बचाता है, उसका परिवार पूरी तरह से डूबा हुआ है। जब कश्ती हो शिकस्ती में साहिल की तमन्ना क्या होगी, जहां हर साख पे उल्लू बैठे हैं वहां अंजामे गुलिस्ता यही होगी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, चौरसिया जी इसको फिर से आप दिखाइए। ये कमर भर पानी जा रहा है, ठीक है। और ये स्थिति है, जो डिफेंस में जॉब करने वाले हैं उनके वृद्ध माता पिता आज घर में बंधक बने हुए हैं इस पानी में। वहीं कई रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, सरकारी कर्मी हैं। और जिला प्रशासन का सीधे थ्रेटनिंग था यहाँ, जैसा कि लोगों ने बताया है, मैंने नहीं सुना है लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ थ्रेटनिंग सीधा था कि किसी भी तरह से जो है आप लोग कोई मांग रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई के डर से आज सहमे हुए हैं लोग। आज के डेट में अभी किसी को डिलीवरी केस हो तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो महिला जा नहीं पाएगी अस्पताल तक। कोई बीमार पड़ जाए, कोई बुजुर्ग लोग का हार्ट अटैक हो जाए तो वो इस पानी में यहाँ से वहाँ तक जाते जाते ही दम तोड़ देंगे। ये व्यवस्था है। सबसे बड़ा सवाल वही है जो मैंने कहा था कि जब कश्ती हो शिकस्ती में तो साहिल की तमन्ना क्या होगी। मुखिया से लेके मंत्री तक लोगों ने गुहार लगाया है, लेकिन शर्म आती है कि हमारे शहर के मुखिया हों या मंत्री हों, कोई भी संज्ञान नहीं लिए हैं और उल्टा तोहमत दिया जा रहा है कि आप यहाँ ज़मीन खरीद क्यों लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ज़मीन खरीद लिए हैं तो आप जिस समय रजिस्ट्री कराते हैं उस समय आवासीय और खेती के लिए रजिस्ट्री होती है। आवासीय का आप टैक्स लेते हैं अलग से, अगर खेती का होता तो उसका टैक्स अलग से जाता। तो इस तरह से जो है लोग आज सही माने में कहा जाए तो लोग जो हैं यहाँ पर आज भी जो है जिस तरह अंग्रेज़ों के शासन में लोग बंधक बने थे, आज वही बंधक बने हुए हैं और पानी बंधक बना के रखा है। कोई सिस्टम नहीं है इस पानी को हटाने के लिए। शहर की भी वही स्थिति है। शहर में चलिए नगर आयुक्त ने को बहुत बड़ी पहल की, कई जगह से पानी हटाए गए, लेकिन ये इलाका मैं नहीं समझता हूँ, पिछले 19 तारीख से ये जलमग्न है और निकट भविष्य में ये पानी निकलने वाला है। पानी के कारण लोग बंधक हैं, पानी के कारण ही बीमार भी पड़ेंगे। जो स्थिति है, जितनी बदबू है, जितनी काले पानी है, गंदगी है, इस बीच में बदबू भी होगा। और ख़ास करके एईएस का इलाका है, इंसेफ्लाइटिस का इलाका है। पीछे फिर मैं कहूँगा मुकेश जी दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से पानी में चल रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का भी खतरा बढ़ेगा। इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों में और हर किसी को। अभी हम आप भी आए हैं इस पानी को कवरेज करने के लिए, लेकिन कहीं से मुझे खुद लग रहा है कि जिला प्रशासन कब जगेगा।
ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब लगातार 19 तारीख से अभी तक लोग बोल रहे हैं, और सबसे शर्म की बात है कि जो सरकारी कर्मी हैं, रिटायर कर चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पर बसे हुए हैं, और उन लोगों को हटने के, यहाँ पानी हटाने के लिए उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज़ादी के 73 साल हो चुके हैं, क्या हम आज़ाद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल इन चीज़ों को देखकर आपको समझ में आएगा। आज़ादी के 73 साल बाद भी लोग यहाँ गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हमारा बिहार और ये स्मार्ट सिटी में आ चुका ये मुजफ्फरपुर, और पूरी तरह से आप देखेंगे यहाँ ज़िला प्रशासन ने एक बोर्ड तक नहीं दिया है। यहाँ ज़िला प्रशासन की तरफ से एक सुविधा नहीं दी गई है, और लोगों ने आवाज़ उठाई तो उनको धमकी दी गई कि अगर आवाज़ उठाओगे तो FIR कर दिया जाएगा। गलती किसकी है? ये जल जमाव, ये बारिश का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, शहर को, ज़िले को अगर साफ सुथरा रखना है, सुरक्षित रखना है और सेफ रखना है, वो दायित्व किसका बनता है? ज़िलाधिकारी महोदय को पहले ये समझना चाहिए कि ज़िला के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको समझना चाहिए कि उनकी दायित्व क्या है और उन्हें क्या करना है। लेकिन यहाँ पर बस धमकियाँ दी जा रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। इस इतने बड़े बस्ती में, इतने बड़े कॉलोनी में एक बोर्ड तक नहीं दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हरा हरा जो वो काई नुमा ये कुछ होता है वो आ चुका है, और पूरी तरह से कि ये पुराना जब पानी होता है तब ये होता है, और चारों तरफ बस पानी ही पानी है। एक बोट तक नहीं है जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग आसपास जा सकें, रोज़मर्रे की चीज़ को ले सके, और चारों तरफ बस पानी ही पानी। और ये दुर्दशा हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर पताही के नारायणपुर की दुर्दशा। और ज़िलाधिकारी से हम एक बार फिर अपील करेंगे कि एक बार फिर से संज्ञान लें और इन बेबस लोगों को, लाचार लोगों को इंसाफ दिलवाएं और यहाँ से जल जमाव की व्यवस्था करवाएं। जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी इनका जीवन फिर से सामान्य हो पाएगा। क्योंकि सारे लोग जॉब करने वाले हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिन्हें पूरी परेशानी हो रही है। चारों तरफ देखिए घर हैं और यहाँ लोग फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और घर में लोग फंसे हुए हैं, बाहर आ जा नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी कॉलोनी है ये, 200-300 मकान हैं यहाँ पर। ये देखिए घर के बाहर पानी, और पूरी तरह से स्थिति बहुत ही ख़राब। चारों तरफ पानी ही पानी। तभी दिखा रहे थे हम आपको मुजफ्फरपुर के पताही नारायणपुर से ये जल जमाव का बुरा नज़ारा, हम इसे कहेंगे आपको, और जिसे देखकर आपको भी आश्चर्य लगा होगा। ज़्यादातर लोग रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रह रहे हैं और फंसे हुए हैं चारों तरफ पानी पानी में। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ, और अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया के साथ, क्योंकि हम आपकी समस्या, आपकी परेशानी जो कि आपसे जुड़ी हो, उसे सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से उठाते हैं। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें, और बने रहें। तब तक के लिए अपने देखिए रिटायर्ड हैं यहाँ पर, चारों तरफ से पानी ही पानी है। कौन? सत्यम ठाकुर, श्याम ठाकुर। देखिए यहाँ भी चारों तरफ पानी ही पानी, जल जमाव। क्या परेशानी, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो इतना है कि बड़ बीमार कोई भी आदमी कैसे निकलेगा इससे।
पानी जो है कि न पंचायत से न सरकार से इतने का हल्ला कभी भी छिड़काव करने के लिए आया नहीं। पानी हो गया है काला, दुर्गंध देता है, हैं? खाली नीतीश का जो है कि अपना प्रचार करना कि यह करेंगे वह करेंगे, होता सर पे सर कुछ नहीं है। कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं है। 20 दिन करीब होने जा रहा है। पानी सर के क्या करेगा। महामारी जो है इसे भी कोरोना है, आदमी का निकलना दुर्लभ हो गया हुआ है। बड़ बीमार, चाहे खान पान साग सब्जी कैसे जाएगा। बहू बेटी या प्रेगनेंट है, माने बड़ बीमार है, कैसे जाएगा। बुजुर्ग आदमी को कैसे आदमी ले जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, तो पूरी परेशानी साफ साफ दिख सकती है चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ पानी है, परेशानी है और बेभीषिका है। पानी ही पानी। पताही नारायणपुर कॉलोनी है ये, पताही का। और आपको बताएं कि ये सरकारी जॉब वाले लोग यहाँ पर ज़्यादातर हैं, जिसमें कि ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं, स्कूल टीचर हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर हैं। सारे लोग इधर मतलब कि, और अभी तक ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। इन लोगों को अभी तक कुछ भी मुहैया नहीं करवाया गया है, ना ही एक बोट दी गई है जिससे कि बोट लेकर भी ये आगे कुछ अपना जीवन गुजर बसर करते। लेकिन बोट वोट कुछ नहीं है और पूरी तरह से आप देखेंगे कि क्या स्थिति है पानी की। आगे भी घर है, मकान है और चारों तरफ आप देखिए पानी ही पानी है। और गंदा भी है, बदबूदार भी है पानी, क्योंकि पुराना हो चुका है ये पानी। और आप देखिए कि सड़ा हुआ पानी है, काला हो चुका है, गंदगी है और बीमारियों का घर कहीं ना कहीं। बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका प्रॉब्लम दूर हो। और ज़िलाधिकारी से भी हम अनुरोध करेंगे, मुजफ्फरपुर के विधायक, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इनकी परेशानी जल्द से जल्द सुनी जाए और इसको दूर करने का काम किया जाए। बने रहे मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को मुकेश ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड डे।